मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हाँ जी। देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। तो जनाब, ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो अगली बात, हमारे कौन सा यहाँ पे जिसने जितनी ज्यादा वफा की है इस मुल्क के साथ, उसने उतनी ज्यादा सजा पाई है। आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है। मेरा बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीजें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहां पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहां पे टांट किया किसी हवाले से। अब क्या ख्याल है? अब बाकी आप उस सारे खित्ते में, सेंट्रल एशिया में सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ऊपर जाते जाएं तो यूरोप के साथ इवन के लेबनान, इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के इजिप्ट के साथ तो अभी आपको पता है कि रिपब्लिक डे पे सीसी साहब को बुलाया था। अफ्रीका में ऑलरेडी इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो एक अफगानिस्तान ही अफगानिस्तान था, उससे भी इंडिया ने बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर रही हैं, और उनको पता है कि बस ठीक है, अफगानियों को पैसा चाहिए। उनको पता है जिस तरह पाकिस्तान को पैसा चाहिए, अफगानियों को भी पैसा चाहिए, तो पैसे लाओ, जो पैसे बनते हैं, जो पैसे जो उनका हक बनता है। ये तो कुछ ममालिक तो ऐसे होते हैं, बेसिकली वो भत्ता लेते हैं। बड़ी खबर है जी, सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया हुआ है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खैर से पाकिस्तान में आ गई है, और पाकिस्तान उस $5 बिलियन का एक होटल बनाएगा। उस होटल को या तो सऊदी चलाएंगे या फिर पाकिस्तानी चलाएंगे। तो ये जी सऊदी अरब के जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वहाँ पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हज़ारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हज़ारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है? हाँ। दोहरा म्यार क्यों है? पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। बिल्कुल याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। अच्छा, जब किसी गुलाम से बात करेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। ठीक हो गया। हाँ। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं जी। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफगानी ज़बान बोलना बंद कर दी? नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ। हाँ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। अब बात करते हैं तजारत की। हाँ। या पावर ऑफ डेलीगेशन, जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, इन्वेस्टमेंट की गर्ज से बना क्या रहे हैं? होटल। अब ज़रा माजी में चलते हैं। हाँ। शेख सुल्तान बिन अल नहान, शेख ज़ायद के नाम से वो हॉस्पिटल बना के गए थे। कब तक? जब तक उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, सुपरविजन उनके पास थी, अरबियों के पास, वो बेस्ट काम करता था। आज वहाँ पे चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर आपको बकारी नज़र आएंगे, डॉक्टर काम ही नज़र आएंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उनके नहरे देखेंगे, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, मरीज़ जलील होते हैं। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं।
दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में बहुत सस्ते। हाँ। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं।